सबसे बड़ी से बड़ी झोपड़पट्टी एशिया खंड में हमारी धारावी की झोपड़पट्टी है। लोग तालियां बजाते हैं। मेरा देश ऐसे खूबसूरत देश हूं जैसे कि प्रदेश में काफी अभिमान से कहते हैं कि स्विट्जरलैंड कैसा है, सिंगापुर क्या है, अमेरिका कैसी है। खासतौर से लॉस एंजल्स जहाँ वॉल्ट डिज्नीलैंड होती है, जिनेवा है। हमारे यहाँ देखने में कोई ऐसी बात होती है, कैसे क्या बताऊं मैं। लेकिन दादा बड़े गर्व से हम कहते हैं कि विजिट धारावी झोपड़पट्टी, कि क्या गर्व की बात है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को कौन नहीं जानता है। वो हम सभी लोगों के दिलों में बसते हैं और हमारे लिए एक आइकन भी है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसको कोई भी भूल नहीं सकता। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि जो धारावी का स्लम एरिया है उसे हमें डेवलप करना चाहिए और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देनी चाहिए। लेकिन उनके जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो इसी काम में अरंगे डाल रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्लम जो कि धारावी में है, जहाँ हजारों टूरिस्ट हर साल बस इंडिया की गरीबी देखने आते हैं और फोटोज और वीडियोज शूट करते हैं। चिली चिकन एम्बुलेंस की फोटो निकालने का क्या? 5 स्टार एकदम। No, I want real India. Poor people, hungry people. आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी का ये जो क्लिप है इसको तो आपने ज़रूर ही देखा होगा और आपने ये भी सुना होगा कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो गरीब है वो गरीब ही रहे, ताकि उनको काम करने वाले जो लोग हैं वो आसानी से मिल जाए। तो आम आदमी पार्टी के पॉल राफेल चाहते हैं कि धारावी के टेंट में रहने वाले जो लोग हैं वो टेंट में ही रहे, झुग्गियों में ही रहे। आम आदमी पार्टी की प्रीति शर्मा मेनन का भी कुछ वैसा ही कहना है। साथ में कांग्रेस पार्टी के वर्षा एकनाथ का भी सेम बात बोलना है। पर लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि धारावी के जो गरीब लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको एक अच्छी जिंदगी मिले, उनको अच्छा मकान मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छी सर्विसेज मिले। आज मैं आपको यही बताने वाला हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जो धारावी प्रोजेक्ट है ये है क्या। स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी मूवी हो या फिर गली बॉय जैसी मूवी हो, इन मूवीज में जो स्लम दिखाए गए हैं वो मुंबई के धारावी के ही स्लम है। आपने बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड मूवीज देखे होंगे जिसमें जब भी इंडिया की बात होती है तो वो लोग इंडिया के स्लम को दिखाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो जो स्लम होते हैं वो धारावी वाले ही स्लम होते हैं और इस कारण से एक परसेप्शन बनता है कि इंडिया में सिर्फ स्लम ही है और जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं वो मेनली ढूंढते हैं कि भाई स्लम कहाँ है, गरीब लोग कहाँ है। वहाँ पे जाके वो फोटोज खींचते हैं, वहाँ पे जाकर वो वीडियोज बनाते हैं और फिर दुनिया को दिखाते हैं कि देखो इंडिया में कितनी गरीबी है। धारावी में 10 लाख के आसपास लोग रहते हैं और इसे मुंबई का इकोनॉमिक डिवीजन लाइन भी कहा जाता है, जहां एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखती है, वहीं पे दूसरी तरफ झोपड़पट्टी दिखाई पड़ती है। धारावी में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू है और इस धारावी के स्लम को रीडेवलप करके वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनको अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए अलग ओपन मार्केट में बिडिंग करवाया था, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अडानी के पास गया। अडानी इस धारावी प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस पूरे धारावी को फिर से बनाएगा, जिसमें मॉडर्न हाउसेस होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्पेस बनाए जाएंगे, साथ ही साथ कम्युनिटी फैसिलिटीज भी होंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अडानी ग्रुप अपना बिजनेस तो कर ही रहा है, साथ में सोसाइटी के वेलफेयर में भी अपना हाथ बटा रहा है। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से जितने भी एलिजिबल रेसिडेंट्स हैं उन सबको नए फ्लैट्स मिलेंगे करीब 350 स्क्वायर फीट के, जो कि 17% ज्यादा है बाकी के जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके मुकाबले। मतलब कि जिस तरीके से धारावी को रीडेवलप किया जा रहा है उसी तरीके के और भी प्रोजेक्ट हमारे कंट्री में हो चुके हैं और उन प्रोजेक्ट्स में लोगों को जो नए घर मिले थे, नए फ्लैट मिले थे, उनके मुकाबले इस धारावी प्रोजेक्ट में लोगों को और बड़े फ्लैट मिलेंगे, 17% ज़्यादा स्पेस उनको मिलेगा। तो ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए जो कि स्लम में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए हर तरफ से फ़ायदे की डील है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी चाहते थे कि धारावी को फिर से रीडेवलप किया जाए और वहाँ के जो लोग हैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए। तो 1999 में बीजेपी शिवसेना ने धारावी को रीडेवलप करने का प्रपोजल रखा था ताकि मुंबई को स्लम फ्री बनाया जा सके और यहीं पे इस धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। बट बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आने के कारण ये जो प्रोजेक्ट था वो धीरे धीरे डिले होता चला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की 48% पॉपुलेशन स्लम में रहती है। जी हाँ, 48% पॉपुलेशन, यानी कि मुंबई की ऑलमोस्ट आधी जनता स्लम में रहती है और ये जो 48% पॉपुलेशन है वो 24% ज़मीन को कवर करते हैं। जहाँ एक तरफ मुंबई की लग्जरियस लाइफस्टाइल है, बीचेस हैं, पार्टीज़ हैं, सुपर कार्स दिखाई पड़ती है, वहीं पे दूसरी तरफ मुंबई की ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन छोटे से झोपड़पट्टी में अपना गुजारा करती है, जहाँ एक एक दिन संघर्ष करने के जैसा होता है। और अगर इसे सही करना है, लोगों की हेल्प करनी है, मुंबई को स्लम फ्री करना है, तो धारावी को रीडेवलप करना होगा। लेकिन
लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, जहाँ पे भी अडानी का नाम आता है वहाँ पे कंट्रोवर्सी सामने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई कि अडानी रीडेवलप करके जो स्लम में रहने वाले धारावी के लोग हैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने वाला है, वहीं से शुरू होता है अडानी को टारगेट करना और इस पूरे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को होल्ड करने की कोशिश। अलग अलग एक्सक्यूजेज दिए जाते हैं, अलग अलग बहाने बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि ये जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये क्यों बेकार है, क्यों इसे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। प्रतीश नंदी जो कि शिवसेना के फॉर्मर राज्यसभा से MP हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि धारावी सिर्फ एक स्लम नहीं है, ये एशिया का बिगेस्ट स्लम है और इसकी पहचान हमें नहीं चेंज करनी चाहिए। मतलब प्रतीश जी ये नहीं चाहते हैं कि धारावी के स्लम में जो रहने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको झुग्गी झोपड़ियों से निकाल कर एक अच्छा मकान दिया जाए, वो अच्छे मकान में रहे। मतलब धारावी के लोग जिस कष्ट से गुजर रहे हैं उनको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उनको वैसे ही जीना चाहिए, क्योंकि जो धारावी का स्लम है उसका एक अलग ही आइडेंटिटी है और अगर हम वहाँ पे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी उनसे छीन ली जाएगी। आम आदमी पार्टी मुंबई के पॉल रफेल ने कहा कि धारावी के झोपड़ियों में 4 से 5 फैमिली रहते हैं और अगर उनको एक फ्लैट मिल गया तो उसमें वो कैसे एडजस्ट करेंगे, ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। मतलब लॉजिक तो देखिए, पहले झोपड़ियों में 4 से 5 फैमिली रहते थे और अगर उनको हम लोग एक नया फ्लैट दे देंगे तो एक फ्लैट में वो लोग ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और इसलिए जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो सही नहीं है। लगता है कि ये वाला जो लॉजिक है वो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाला था। कांग्रेस लीडर आमिर शेख ने कहा कि जल्द ही सारे मकान अडानी को बेच दिए जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है जब मोदी हमारे घरों को अडानी को बेच देंगे। बताइए जरा, मतलब किसी की हेल्प करना, किसी को अच्छा मकान देना, किसी को अच्छा घर देना, ये भी एक जुर्म के जैसा हो गया है कि 10 लोग उसके खिलाफ बोलने आ जाते हैं। कांग्रेस के लीडर वर्षा ने कहा कि धारावी के लोग अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि झारखंड और गोवा में ऐसे प्रोटेस्ट हो चुके हैं। कमाल है। आम आदमी पार्टी की प्रीति शर्मा कहती हैं कि ये अभी तक का बिगेस्ट स्कैम है। धारावी के लोगों को घर को छीन लिया जाएगा, उनकी ज़मीन को छीन लिया जाएगा और अडानी और फडणवीस को अमीर बनाया जाएगा। मतलब बताओ जरा, आम आदमी पार्टी में कैसे कैसे लोग भरे हुए हैं। इनका जो लॉजिक का लेवल है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो इस तरीके से धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अजीबोगरीब एक्सक्यूजेज दिए जा रहे हैं, अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, स्लम में रहता है, वो ये चाहेगा कि भाई उसे एक अच्छा मकान मिले, अच्छे सर्विसेज मिले, अच्छे सड़कें मिले, ताकि वो भी अपना ज़िंदगी अच्छे से सुकून से बिता सके। पर हमारे देश के कुछ लोग चाहते हैं कि जो गरीब है हमारे देश में, जो स्लम में रहने वाले हैं, वो स्लम में ही रहें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी नहीं मिले। क्योंकि अगर गरीब व्यक्ति अच्छे मकान में रहने लगेगा, अच्छी चीज़ें उसे मिलने लगेगी, अच्छा ज़िंदगी वो जीने लगेगा, तो फिर कम पैसे में वो उनके लिए काम कैसे करेगा। शायद ये लोग चाहते हैं कि हमारे देश को बाकी के जो लोग हैं वो स्लम्स से ही पहचाने, स्लम्स को ही देखें और स्लम देखने के लिए हमारे देश में आए। स्लम होने के कारण जो देश की छवि है वो तो खराब होती है, साथ में जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। हर दिन उनके लिए एक नया चैलेंज होता है कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, अर्जेंट में हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, तो वो उनके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो जाती है। ओवर क्राउडेड होने के कारण हेल्थ कंडीशन बहुत खराब होता है, ढंग से उनको पानी भी नहीं मिल पाता है और अगर कोई तेजी से फैलने वाली बीमारी हो गई तो ये अल्ट्रा फास्ट तेजी से फैलता है। बारिश के समय में ये जो स्लम होते हैं उनका जो हाल है वो तो और भी बेहाल हो जाता है। पर ये सभी जो चैलेंजेस है, ये सभी जो मुश्किलें हैं, वो लोग क्या जाने जो कि सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं और ट्वीट कर देते हैं कि धारावी के जो लोग हैं उनको अच्छा मकान क्यों दिया जाए, उनको रीडेवलप क्यों किया जाए, वो जैसे है वो सही है। स्लम हमारे देश की एक पहचान है, उनकी आइडेंटिटी को हमें चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर सिर्फ 2 घंटे के लिए भी इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए कह दिया जाए ना, तो इनके शरीर से आत्मा निकल जाएगी। अपने फायदे के लिए किसी बिजनेसमैन को टारगेट करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। लाखों लोगों की जिंदगी तक को ये लोग दांव पे लगा देते हैं। खुद तो कुछ अच्छा करना नहीं है और जो व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है, लोगों की भलाई के बारे में सोच रहा है, उसको भी रोकना है। बाकी ऐसे लोगों के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।